पीएम मोदी जी ने हाल ही में कहा था, मुफ्त की रेवड़ी वाली संस्कृति देश की आर्थिक सेहत के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन क्या पिछले राज्यों के नतीजों ने भाजपा को परेशान कर दिया है? क्यों अब भाजपा की भी मजबूरी हो गई है मुफ्त की घोषणाएं करना? नमस्कार दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर। पिछले दिनों कांग्रेस द्वारा 2 चुनावी राज्यों हिमाचल प्रदेश व कर्नाटका में मुफ्त की घोषणाएं की गई थी। वह दोनों प्रदेश भाजपा से उन्होंने छीन लिए थे। इन घोषणाओं में मुख्य रूप से 200 से 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना, सिलेंडर के दाम 500 रुपये करना व महिलाओं के लिए फ्री बस की यात्रा जैसे मुद्दे थे, जिन्होंने बखूबी काम भी किया। इससे पहले दिल्ली की बिजली पानी के बिल माफ़ी से आगे बढ़ते हुए पंजाब में भी इन घोषणाओं का जादू चला था। वह बम्पर जीत आम आदमी पार्टी को मिली थी। आज पंजाब की हालत क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की। सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में चुनाव हैं और एक छोटा पहाड़ी राज्य मिजोरम भी इसमें शामिल है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस भारत राष्ट्र समिति द्वारा 400 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं को एक फिक्स सैलरी पर मंथ व सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करने की घोषणा की गई है। वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस द्वारा भी राजस्थान में 500 रुपये में सिलेंडर व 200 यूनिट बिजली मुफ्त और 2500 रुपये पर मंथ महिलाओं को और साथ में फ्री बस यात्रा की सुविधा की गारंटी कांग्रेस द्वारा दी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं भाजपा शासित मध्य प्रदेश की। उन्होंने भी लाडली बहन योजना की राशि 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी है। 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही है। मुफ्त में लैपटॉप, स्कूटर इत्यादि पर भी विचार किया जा रहा है। दोस्तों, तो क्या भाजपा अपने सिद्धांतों से समझौता कर रही है? आइए देखते हैं। हिमाचल व कर्नाटक के चुनावों में मुफ्त की रेवड़ी वाला जादू चल गया है। भाजपा को 2 राज्य गंवाने पड़े। अब राजस्थान व मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और भाजपा की कांटे की टक्कर है। भाजपा ऐसा कोई भी मौका नहीं देना चाहती जिससे कांग्रेस को बढ़त मिले। वहीं कांग्रेस ने प्रत्येक राज्य में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की भी घोषणा कर दी है, जिस पर भाजपा ने अपना स्पष्ट रुख नहीं किया है और कमेटी बनाने की बात इस पर की है। कहीं न कहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी समझ आ गया है कि विधानसभा चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। अब जनता भी क्षेत्रीय मुद्दे व राष्ट्रीय मुद्दों की समझ के साथ वोट करने मैदान में उतरती है। आने वाले अगले साल में हरियाणा व महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में भी चुनाव हैं। हरियाणा में कांग्रेस द्वारा पहले ही ओपीएस लागू करना, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर व गरीबों को 100 गज के प्लाट मुफ्त में देने की घोषणा की गई है। राज्यों में खिसकते वोट बैंक या घटती विधानसभा सीटों से भाजपा राज्यसभा में अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहेगी। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। निसंदेह भाजपा अभी मनोवैज्ञानिक व रणनीतिक बढ़त सभी दलों के ऊपर बनाए हुए है, लेकिन कहीं न कहीं स्टेट में सरकार खोती जा रही है व डर बना हुआ है। पिछले ही महीनों में सिलेंडर के दामों में 2 बार कटौती की गई है। दोस्तों, यह तो जनता को समझना होगा कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या सरकार अपने कोष से पैसा नहीं लगाएगा। जनता का पैसा मुफ्त की घोषणाएं पूरी करने में चला जाएगा तो जरूरी सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व समाज कल्याण की योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का हम उदाहरण देख सकते हैं। वहां पर चुनाव में गोतबाया राजपक्षे ने टैक्स में बड़ी कटौती की घोषणा की थी। उन्होंने टैक्स की दर 15% से 8% कर दी थी। नतीजा, देश में ज़रूरी वस्तुएं खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। यही हाल हम वेनेजुएला व क्यूबा जैसे देशों का भी देख सकते हैं। अब भारतीय राज्य भी कंगाली की तरफ बढ़ रहे हैं। बीते दिनों भगवंत मान ने तो केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उन्हें विशेष पैकेज दिया जाए, क्योंकि राज्य पर 3.27 लाख करोड़ यानी कि 3.25 लाख करोड़ रुपए का लगभग कर्ज इस समय है। हालांकि पिछली सरकारों का लिया हुआ कर्ज भी इसमें शामिल है, लेकिन 47,000 करोड़ रुपए तो पंजाब की मान सरकार का ही, जो उनका बीते 1.5 साल के टेन्योर का है। अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए फ्रीबीज को जिम्मेदार माना है, यानी कि मुफ्त की घोषणाओं को, जैसे उपहार में लैपटॉप देना, स्मार्टफोन, स्कूटी,
बिजली पानी बिल इत्यादि। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन NK सिंह ने कहा है, अगर यही हाल रहा तो राज्यों से बोझ संभल नहीं पाएगा और सबसे ज़्यादा कर्ज वाले राज्यों में शुमार पंजाब, इसके बाद राजस्थान, बिहार व पश्चिम बंगाल और केरला जैसे राज्यों की श्रेणी में और राज्य भी शामिल हो जाएंगे। टैक्स पेयर के इन पैसों से कुछ और मूलभूत सुविधाएं भी दी जा सकती हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी व क्वालिटी एजुकेशन व अन्य कल्याणकारी योजनाओं का बजट बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार बीमारी के इलाज के लिए भी ऋण लेना एक बड़ा कारण रहा है। कई बार घर का कमाने वाला आदमी भी चला जाता है और अस्पताल के खर्च की वजह से वह परिवार कर्ज से भी नहीं निकल पाता है। रिपोर्ट के अनुसार बीमारी की वजह से 6.5 करोड़ से 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा में चले जाते हैं। सबसे पहले तो सरकार को एक यूनिवर्सल हेल्थ मिशन पर काम करना चाहिए। कोई भी पार्टी अपने फंड में से घोषणाएं पूरी नहीं करती है, बस उस समय साम दाम दंड भेद लगाकर किसी भी कीमत पर सरकार बनानी होती है। सरकार आने के बाद हमारी ही जेबें काटी जाती हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से चेतावनी भरे लहजे में बिना सोचे समझे किए जाने वाले चुनावी वायदों पर नकेल कसने को कहा है। वह मुफ्त की रेवड़ी की परिभाषा क्या है, क्या क्या घोषणाएं इसके अंडर में आएंगी, इस पर विचार करने के लिए कमेटी गठित करने को कहा है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल इस पर काम करना नहीं चाहेगा। यहाँ सवालिया निशान तो सरकारों पर यह भी है कि वो खुद महिला व पुरुष की बराबरी की बात करते हैं, तो मुफ्त की यात्रा केवल महिलाओं को ही क्यों, जबकि चाहे वो कामकाजी महिला है या घरेलू महिला है, इसमें कोई बेरोज़गार पुरुष जो काम की तलाश में किराया लगाकर लेबर चौक पर जाता है तथा खाली हाथ लौटकर बस का किराया वहन करता है, क्या यही अधिकार उस पुरुष को नहीं अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने का? दोस्तों, ये वोट बैंक का मनोविज्ञान है दलों का, क्योंकि वे सीधा महिलाओं पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ कल्याण करना इनका मकसद कम नज़र आता है, बल्कि महिलाओं को अबला व बेचारी के रूप में पेश करना ज़्यादा। अभी हम बात करते हैं फ्री बीज सही है या गलत। दोस्तों, फ्री एजुकेशन व फ्री हेल्थ सर्विस की बात से तो हम एक दूसरे से सहमत हो सकते हैं। विकसित देश यानी कि जिनका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उच्चतम स्तर का है, उन देशों में भी यह सब फ्री में है, लेकिन इन्होंने एक बेसिक नीड का स्तर प्राप्त कर लिया है। जैसे हम सुविधाओं को लेकर बिहार का हरियाणा व दिल्ली से कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही अभी हम विकसित देशों से भारत का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कौन सी फ्री बीज है और कौन सी नहीं। दोस्तों, मुझे लगता है बिजली हर घर की पहली ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल लेते हैं गांव का भी और शहरों की फैक्ट्रियों का, जो एक बड़ा मुद्दा है। सरकार के अनुसार कंपनियों को बिजली सब्सिडी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। चलिए हम मानते हैं, हम इससे एग्री करते हैं। अब हम आते हैं गांव के मुद्दे पर। एक समय था चारा काटने के लिए हाथ वाली मशीन का चलन था, 2 आदमी उसमें लगते थे। इसके बाद तकनीक के साथ इंजन चारा वाली मशीनों पर रखे गए जो एक समय में कैरोसिन पर चलते थे। पर्यावरणीय कारणों से उनको बंद कर दिया गया व उसकी जगह बिजली चलित मोटरों ने ले ली थी। अब चारा काटा जा रहा है 6 रुपये यूनिट की बिजली से, तो किसान की पशुपालन लागत बढ़ रही है। दूध शहरों में महंगा हो रहा है। लागत पूरी करने के लिए किसान खुद का उपभोग कम कर रहा है। दोस्तों, अगर खेतों में बिजली का बिल पर यूनिट आने लग जाए तो किसान ही स्वयं का उगाया अनाज नहीं खा पाएगा, क्योंकि किसान की प्राथमिकता सबसे पहले उसकी फसल पर आया हुआ खर्चा निकालने की हो। मेरे अनुसार स्कूटी, लैपटॉप, स्मार्टफोन बांटना ही लग्जरी है, वह बिजली पानी देना एक बेसिक लाइन नीड है। किसी एक कंपनी को दी गई लोन अमाउंट जो 7,000 से 8,000 करोड़ या 40-50 हज़ार करोड़ तक भी हो सकती है, उससे कहीं ना कहीं कम बजट बिजली व पानी की सब्सिडी का बनता है। इसलिए यह ज़रूरी है एक लिमिट में इनको दिया जाए। गलत, पूर्णतः गलत क्या है? कंपनियों को बेल आउट पैकेज देना, कंपनियों की बड़ी लोन माफ़ी, कंपनियों को कम दामों पर ज़मीन देना, जबकि हम देखते हैं विद्यार्थी का या किसी छोटे दुकानदार का लोन बिल्कुल भी माफ़ नहीं हो पाता है, जिससे उसका काम पूर्णतः बंद हो जाता है। दोस्तों, 2/3 आबादी आज भी गाँव में निवास करती है। वह खेती से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। गाँव में
प्रत्येक उपभोग की वस्तु पर सरकार अगर पैसे कमाएगी तो उसका नकारात्मक प्रभाव ग्रामीण जीवन पर पड़ेगा। और दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे संविधान की कल्याणकारी अवधारणा पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि राज्य लोगों के कल्याण के लिए प्रयास करेगा अगर उसके पास संसाधन हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।